पूरी शिव महापुराण की जितनी कथा है ये एक अविरल विश्वास की कथा। एक भरोसे की कथा। पांच दिन की कथा में, 5 दिवसीय कथा के अंतर्गत अब आपके हृदय में कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके अंदर आती है, ये आप ही जान सकते हैं। और ये निश्चित है, यदि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आपने हृदय से श्रवण कर ली और जो कामना लेकर आप श्रवण कर रहे हैं, 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव आपके भंडार भर ही देता है, ये निश्चित। आप उसको कितनी दृढ़ता से श्रवण कर रहे हैं। तुलसी बाबा जी ने भगवान शंकर को विश्वास कहा। और तुलसी बाबा जी ने कहा कि जिसके हृदय में ये शिव रूपी विश्वास यदि आकर विराजमान हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास जिसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, फिर उसको परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। पंडाल की आवाज खोलो उधर। जब भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास, भगवान शंकर रूपी भरोसा, भगवान शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूटता। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है, तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा। शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए?
क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं। शिव नारायण के बिना अधूरे हैं। राम जी शिव के बिना अधूरे हैं। शिव जी राम के बिना अधूरे हैं। भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहाँ तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, बैकुंठ है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में। पर जब जिस समय पर भगवान नारायण मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पधारे और पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान नारायण को लगा कि इस भूमंडल पर मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है। कोई स्थान निश्चित किया जाए, ऐसा कोई स्थान बताए जिस स्थान पर बैठकर मैं मंत्र जाप कर सकूं, तप कर सकूं, आराधना कर सकूं, साधना कर सकूं। और भगवान नारायण भ्रमण करते 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 भगवान नारायण यहाँ वहाँ घूमते घूमते श्री देवऋषि नारद जी के पास पहुंच गए। और नारद जी उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे जहां से भगवान बैकुंठ अधिपति भगवान श्री नारायण जा रहे हैं। स्वयं बैकुंठ में रहने वाले आज बैकुंठ अधिपति इस भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई।
शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ हंसो। केवल एक योनि है और वो है मनुष्य की योनि। ये मानव की योनि 84,00,000वें नंबर की योनि ऐसी है, इस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। केवल एक योनि यही है। ब्रज गोपाल भैया, हम आपकी एक बात कहना चाहेंगे हैदराबाद के इस पवित्र प्रांगण में कथा के। कल हम जब आ रहे थे तो सभी लोग अपना अपना सुना रहे थे गाड़ी के अंदर कि गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, पानी भरा गया। फिर नीचे पंडाल में पाट बिछाए गए, लकड़ी के पाटे लगाए गए, फिर पाटे के ऊपर पन्नी बिछाई गई, पॉलीथीन, फिर पन्नी बिछाकर फिर कालीन बिछाया गया, फिर उसको बिछाकर फिर कुर्सियां लगाई गई, सोफे लगाए गए और जो सभी पंडालों में बैठने की व्यवस्था करी गई। तो फिर हमने सबकी बात सुनते सुनते आखिरी में हमने पूछा कि ये बताओ कि ये सब तो हो रहा था, पर ब्रज गोपाल भैया के चेहरे पर हंसी थी कि नहीं, ये बताओ पहले, मुस्कुराहट थी कि नहीं। तो जितने लोग हमारे पास में बैठे थे वो सब बोले, कहने लगे हमें तो ऐसा लग रहा था कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इनके चेहरे पर स्माइल थी, प्रसन्नता थी। ऐसा लग रहा था कि कथा मैं नहीं करा रहा हूँ, कथा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम ब्रज गोपाल भैया आपको ये कहना चाहेंगे कि ये शिव की बड़ी कृपा है। जब व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए ना, मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जैसे ही स्माइल आती है ना, प्रसन्नता आती है ना, समझ लेना शंकर जी ने आज तुम्हारे चेहरे पर सिग्नेचर करा है, इसलिए शिव जी तुम्हारे को प्रसन्नता दे रहे हैं, आनंदता दे रहे हैं। और कई कई घरों में तो बड़ी विचित्र बात रह जाती है, घर में एक ना एक, हमसे पूछा किसी ने, क्यों गुरुजी पहले के समय में, दशरथ जी के समय में एक गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए कोप भवन होता था, जिसमें माता कैकेयी क्रोध करती थी। क्यों गुरुजी आजकल इतने बड़े बड़े बंगले बनते हैं, इतने बड़े बड़े मल्टियाँ बनती है, इतने बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, इसमें अलग से गुस्सा करने के लिए कोई भवन नहीं बनता, कोई कमरा नहीं बनता? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। कभी सास इधर उठी रहती है, कभी बहू उधर उठी रहती है। और देखा जाए ना तो आज के जमाने में काम करने वाले कम मिलते हैं। आज के ज़माने में फैक्ट्री में काम करने वाले कम मिलेंगे, घर में काम करने वाले कम मिलेंगे, दुकान पर काम करने वाले कम मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे काम करने वाले कम मिलेंगे, पर कान भरने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जितने मिलेंगे, झाड़ू लगाते लगाते एक भाई अगर काम भी कर रही, झाड़ू भी लगा रही ना, तो धीरे धीरे फुसुर फुसुर कान भरती जाती है। देख लो, वो तुम्हारी बाजू वाली है ना, झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा तुम्हारी बाजू वाली है ना, वो ऐसा कर रही थी। अब बता, सेठानी को कहना चाहिए तू काम कर के कान भर। अब
अब जितने काम करने वाले पूर्व के समय में थे, आज के जमाने में काम करने वाले तो कम हो गए, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। ना जाने कितने कितने कान भरने वाले हो गए। फैक्ट्री में काम करो तो कोई ना कोई एक दूसरे का कान भरता रहेगा, इसी को भड़काएंगे, इसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे। घर में कोई काम कर रहा है तो उसके धीरे धीरे कान भरते रहेंगे, उसको भगाने का प्रयास करेंगे। काम करने वाला काम नहीं कर पाता, दिन भर बैठकर केवल कान भरा करता है। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती चल, मैं तुझे अमरनाथ की गुफा में लेकर चलता हूं। वहां क्या करना पड़ेगा प्रभु? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, वहां पर मैं तेरे कान भरूंगा, पर उन कानों में मैं कोई निंदा नहीं भरूंगा, उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा, और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुचमंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। वो कथा मुझे सुनना है। पार्वती जी से कहा, चल मैं तुझे कथा श्रवण कराने के लिए लेकर चलता हूं। और भगवान शंकर भगवान माँ जगत जननी को अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण कराने के लिए ले गए, सबको हटाया। मां गंगा जी को भी बाहर छोड़ा, चंद्रदेव को भी बाहर छोड़ा, सर्पदेव को बाहर छोड़ा, डमरू को बाहर छोड़ा, सबको बाहर छोड़कर अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दे दिया, ले त्रिशूल और जाओ पार्वती जी, अगर कोई कथा सुनने के लिए बैठा हो तो उसको वहां से हटाया। ये कथा मैं केवल तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूं, तुम्हें सुनाने का कारण क्या है? केवल पार्वती जी को कथा, पार्वती जी केवल मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं। स्वयं माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था यह सवाल कि आपकी शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहा, जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक बार भी मुझे दिल से पुकारा होता है, शिव जी कहते हैं उसको मृत्यु लोक में, मनुष्य देह में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका जरूर मिलता है और फिर संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर वो भटकता नहीं है। एक विश्वास के साथ जब हम शिव महापुराण की कथा को, पार्वती जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर कथा को श्रवण करना चाहा, कथा सुनने के लिए मां जगतजननी बैठ भी गई, कथा चालू भी हो गई और कथा में मन भी लग गया। पार्वती जी का ऐसा नहीं कि चित्त नहीं लगा, हृदय लगा उनका कथा श्रवण करने। जैसे भगवान नारायण मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने पर ही भगवान देवऋषि नारद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। पूछा,
देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया भगवान नारायण से, प्रभु आज बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, क्यों, किस लिए? भगवान नारायण ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर तप करना, साधना करना। तो भूमि कौन सी चुनी जाए? देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर बैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें, कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए। पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल हार हार तो बैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं? तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बैठो, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं है और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत, हम नारायण वाले हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। कह रही भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवराज नाम का ब्राह्मण अच्छी संगत में था, परिवार भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे। पर एक ऐसी परिस्त्री मिल गई जिसने बच्चों से भी दूर कर दिया, पत्नी से भी दूर कर दिया, माता पिता से भी दूर कर दिया, रिश्ते नातों से भी दूर कर दिया। उसने उस परिस्त्री ने, ना जाने उस स्त्री ने किस तरह से उस देवराज को अपना बना लिया। अब देवराज से कहती कि मुझे ये ला कर दो, देवराज वो ला कर देता। देवराज मुझे ये ला कर दो, वो ला कर देता। देवराज रानी के गले में जो हार पड़ा है वो मुझे ला कर दो, तो देवराज चोरी करने चले गया और चोरी कर कर देवराज रानी के गले का हार लेकर आ रहा था। पीछे दूत लगे हुए थे राजा के,
चोरी का धन लेकर कहाँ जाए? एक शंकर के मंदिर में चला गया। बहुत शरीर में ताप हो रहा था, बुखार पड़ रहा था, बहुत धूज रहा था, उसका शरीर कंपन हो रहा था और शरीर में ठंड लगने के कारण वो शिव के मंदिर में पहुंच गया, शंकर के मंदिर। शिव मंदिर में जैसे ही जाकर बैठा, उसको नहीं मालूम था कि यहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक गलत स्त्री का संग देवराज को मिल गया। और उस संग ने देवराज का पूरा जीवन बिगाड़ दिया। भजन छूटा, स्मरण छूटा, नाम जाप छूटा, धर्म पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए। केवल वही स्त्री ठीक लग रही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, पर स्त्री और पर धन ये व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन एक, उस पर अपनी गलत दृष्टि नहीं दीजिए। कोई ने कहा कि ये धन आपके पास है, उस पर गलत दृष्टि नहीं होनी, हमारा नहीं है। भगवान तो केवल एक भाव के रीझने वाले हैं। भगवान को तुम्हारे वैभव की या सत्ता की या दौलत की या धन की जरूरत मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं पड़ी। कभी मेरे शिव जी को जरूरत नहीं पड़ी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि भिलाई की कथा में, और भिलाई की कथा में उसने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आप कहते हो कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला, एक लोटा जल समर्पित करने वाला जो चाहता है उसे वो मिल जाता है। फिर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में जल चढ़ाने वाले बहुत सारे वहाँ रहते हैं, जो रोज जल चढ़ाते हैं, फिर भी बाबा उनकी नहीं सुनता। हमने कहा एक कथा हमारे काशी खंड में मिलती है कि एक ब्राह्मण शिवजी के मंदिर में रोज भगवान को जल चढ़ाता था, रोज शिव की आराधना करता था, रोज भगवान शंकर की पूजन करता था। रोज जो शिव जी की आराधना करने आता उसका झोली बाबा भर देता, जो शंकर जी की आराधना करने आता भगवान भोलेनाथ से जो मांगता उसको वो मिल जाता। पर पुजारी जी भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, एक लोटा जल चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, पूजन करते, अर्चना करते, बेलपत्र वगैरह सारा निर्माल्य का सामग्री एकत्रित करते, विसर्जन करते, पर उनका कोई सुनता नहीं। काशी खंड की कथा है, रिटर्न बढ़ो, काशी खंड की। अब तो किसी ने भिलाई में प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने कहा देखो, जल चढ़ाने वाला जब बाहर से आता है और शिवजी को जल चढ़ाता है ना, तो उसके अंदर एक अटूट विश्वास रहता है कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी मेरी झोली को भरेगा, ये निश्चित है। जैसे आप लोग बैठे हो इतनी जलवृष्टि में, पंडालों में भरे हुए बैठे हुए हो, आपके अंदर कई कई माताएं, कई कई भाई लोग तो खड़े हुए हैं, नहीं है जगह, बैठे हैं, कहाँ बैठे, जगह भी नहीं है तो खड़े हैं वो लोग। अब काशी खंड की कथा कर रही है कि पुजारी जी रोज मंदिर में जल चढ़ा देते, रोज पूजन कर देते,
पर जितने लोग जल चढ़ाने आते ना तो पुजारी जी उनसे पूछते, क्यों साहब तुम रोज मंदिर आते हो, जल चढ़ाते हो, बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, भगवान ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी। पुजारी जी को मालूम पड़ता कि इसको पुत्र दे दिया, किसी को संपदा दे दी, किसी को वैभव दे दिया। पुजारी जी के मन में आता, बाबा मेरी कब सुनोगे, बाबा मेरी कब सुनोगे। एक दिन धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, धर्म पत्नी अपने पति से बोली, क्यों अपन अपने टूटे हुए झोपड़े में रहते हैं और भगवान शंकर सबको देते हैं। पुजारी जी इतने में झंझोड़ कर बोल दिए, भगवान तो सुनता ही नहीं है। हमको तो लगता है कि भगवान पाषाण का है। आज शिवजी प्रसन्नता में वर देने ही वाले थे पुजारी जी को। इतने दिन में पुजारी जी के मुख से दो शब्द गलत निकल गए। पार्वती जी ने कहा, ये इतने भाव से, इतने हृदय से मांग रहा है, इसको देना चाहिए, इसको प्रदान करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि आज मैं देने ही वाला था, पर इसकी जिह्वा से गलत भाव निकल गया। इसने अपने भीतर मुझे पाषाण ही समझ लिया, इसलिए पूर्व का पुण्य भी इसका समाप्त हो गया और अभी का पुण्य भी समाप्त हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी को अगर एक लोटा जल आप चढ़ा रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शंकर भगवान का पार्थिव पूजन कर रहे हैं, या शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो पूर्ण भरोसा हो तो शिव आराधना करो। पूर्ण भरोसा। एक कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में व्यास वक्ताओं के मुख से सुनी होगी। सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, व्हाट्सएप पे आई होगी या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा भी। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता। कुछ माताओं ने सुन लिया, अब वो नाव में बैठी और नाव में बैठकर उन्होंने उतराई दी। एक महिला ने भगवान के नाम पर इतना भरोसा कर लिया कि वो नाव में ही नहीं बैठी और उसने सोचा कि पंडित जी बोले थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है, तो ये तो यमुना जी, मैं भगवान का नाम लूंगी और यमुना जी से पार उतर जाऊंगी। भगवान का नाम लेकर वो यमुना जी में चलते 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 पार उतर गई। अब रोज वो यमुना जी ऐसे ही पार कर देती। एक दिन प्रवचन में महाराज जी प्रवचन देकर जा रहे थे, इतने में वो महिला मिल गई और उस महिला ने महाराज जी से कहा, महाराज जी चलो मेरे साथ चलो। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया। महिला ने कहा, नहीं महाराज जी, आप ही ने तो कहा कि भगवान भवसागर पार कर देता है, नाम ले लो तो मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर यमुना पार उतर जाती हूँ। महाराज जी ने कहा, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं महाराज जी, देखो मैं चलती हूँ, और वो पार उतर गई। महाराज जी से कहा, चलो आज तुमने कहा है ना, तुम भी कर कर देखो। महाराज जी को लगा कि मैं भवसागर पार उतरे भगवान के नाम से वो चल जाए, पर यमुना कैसे पार उतरे। महाराज जी को जिद कर कर उस महिला ने जैसे ही यमुना जी में पांव रखवाया, महाराज जी तो पानी में डुबक डुबक करने लगे। महाराज जी ने उस महिला से कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तू कैसे पार उतर गई? उस महिला ने कहा, महाराज जी मैंने आपकी वाणी पर विश्वास करा, जब भगवान का नाम लेने वाला भवसागर पार उतर सकता है
तो भगवान का नाम लेने वाला यमुना पार भी उतर सकता है। ये मैंने आपकी वाणी पर विश्वास किया। आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पर, कितना विश्वास, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज नाम के ब्राह्मण का भरोसा नहीं था शिव जी के प्रति, देवराज नाम के ब्राह्मण का विश्वास नहीं था भगवान के प्रति। देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, एक पर स्त्री के चक्कर में जो पड़ गया, एक नारी के चक्कर में। फिर निवेदन है, पराया धन और पराई नारी, ये बर्बादी का केंद्र बिंदु। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाता ना तो थोड़ी देर की खुशी हो जाती है, ओ किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया। किसी का पड़ा हुआ सामान मिल जाता है तो बड़ी खुशी हो जाती है, बताओ मेरे को तो ये मिल गया, मुझे किसी की अंगूठी मिल गई, मुझे किसी की चेन मिल गई, मुझे किसी का सामान मिल गया। पड़ा हुआ सामान थोड़ी देर मिलता है ना तो थोड़ी प्रसन्नता दे जाता है, पर वो पड़ा हुआ सामान जितनी देर हमारे घर में रहता है ना उतनी देर हमको रुलाने के लिए आतुर कर देता, रुलाने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा करे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना तो इतना जरूर कहना कि बाबा मुझे देना, मेरे हक का देना, मेरे हिस्से का देना, मेरी मेहनत का देना, मेरी लगनता का देना, मेरे विश्वास का देना। हे भोलेनाथ, मुझे दूसरे के हक का, दूसरे के हिस्से का मत देना, देना तो मेरे हिस्से का, और ऐसा देना कि जैसे आज भूतड़ा परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार कथा करवा सकूं, ऐसा देना। भगवान देना तो ऐसा देना कि हमारे हाथों से सत्कर्म हो सके। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर आखिरी में प्लास्टिक के फूल की माला, गले में इतना बड़ा फोटो, और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी हवा में झूल रही। मरने वाला भी व्यक्ति कह रहा है, बेटा हम भी जोड़ जोड़ के ऐसे ही मर गए, तुम भी ऐसे ही मर जाओगे, एक काम कर जाओ, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी, जिंदगी में कोई अच्छा कर्म करते चले जाओ, जीवन निकल जाए, जीवन निकल। और बहुत बड़ी प्रेरणा है ये शिव महापुराण की कथा, बहुत बड़ी प्रेरणा। आज के समय का जरा मैं ब्रजगोपाल जी आपको साधुवाद दूं, मैं बहुरानी को भी, श्रीमती दीपाली भूतड़ा जी को भी धन्यवाद दूं, उनके बच्चों को, उनकी बहनों को, सबको साधुवाद दूं मैं, पूरे भूतड़ा परिवार को। ये प्रेरणा है शिव महापुराण की कथा। कि कितने भी बड़े बन जाओ, कितनी भी गाड़ी, कितनी भी फैक्ट्रियां, कितने भी बंगले के मालिक बन जाओ, पर अपने माता पिता के संस्कार कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणा देती है ये शिव महापुराण की कथा, अपने माता पिता के संस्कार, ये प्रेरणा है शिव महापुराण की कथा। क्या करे, कोई विश्वास देवराज को नहीं था, भगवान पर भरोसा ही नहीं करता था देवराज। पर पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो देवराज को भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा दिया।
अजामिल की कथा सुनी है आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। श्रीमद् भागवत में आती है अजामिल की कथा, सुनी है सबने? 3 बेटे हो चुके थे, ब्राह्मण था, मंदिर जाता था अजामिल, भगवान का भजन करता था। एक सुंदर वेश्या को देखकर उस वेश्या के घर के सामने खड़ा हो जाता था। लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जरा देखूं तो। देखने के लिए खड़ा रहा, 1 दिन दिखी नहीं, 2 दिन दिखी नहीं, 3 दिन दिखी नहीं, 15 दिन वेश्या नहीं दिखी। 16वें दिन वेश्या का जो दीदार करा तो सोचा इतनी सुंदर, इससे तो शादी कर लो, विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। पर भगवान को चिंता लगी, ये मेरा भक्त है, कुछ भी है, भले इसने वेश्या से शादी कर ली पर मेरा भक्त है। अब भगवान का भजन छोड़ दिया, अब इसने पूजन छोड़ दी, अब इसने भजन छोड़ दिया, अब सत्संग नहीं करता। भगवान को चिंता लगी, मेरा है, पूर्व में तो करा है ना, पहले तो करा है ना, अभी निभाना पड़ेगा मुझे। भगवान ने साधु का रूप रखा, अजामिल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। अजामिल ने कहा, हमारा घर मेरी धर्म पत्नी वैश्या है और तुम वैश्या के घर का हाथ का भोजन करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत ऊंचे संत दिख रहे हो, मैं नहीं दे सकता। संत ने कहा कि वैश्या ब्राह्मण से विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई, इसलिए हम भोजन कर सकते हैं, आप हमें भोजन दो। पर मैं भोजन तो दे दूंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। संत ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम भोजन कराओ। भोजन कराया, भोजन कर कर जैसे संत उठे तो कहा दक्षिणा दो। बाबा मैंने मना करा था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है। संत ने कहा दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम करो, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम बस नारायण रख देना, बाकी की दक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत इतना ठीक है। और गर्भस्थ अजामिल ने सोचा बच्चे का नाम तो कुछ भी रखना है तो नारायण रख दूंगा, और नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रखा, नारायण 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 नारायण। ये पूर्व के समय का कोई पुण्य था जो अजामिल के घर में बच्चे का नाम नारायण रखा गया, कोई पूर्व का पुण्य था। उसी तरह ये हैदराबाद वासियों, ये आपके कोई पूर्व का पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा में आप बैठे हो, पूर्व का। आज का नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण यदि शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा परदादा माता पिता ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक, कर्म अच्छा हुआ होगा। तो देवराज के पूर्व का पुण्य कौन सा था? देवराज का कोई पुण्य नहीं था, पर देवराज की माता रोज शंकर के मंदिर जाती थी, देवराज की माता रोज शिवालय जाती थी। भले देवराज अपनी माता को नहीं मानता था, सम्मान नहीं देता था, आदर नहीं देता था, देवराज ने एक वैश्या का संग कर लिया था, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पर देवराज की माता शिव की शिवालय में रोज भजन करती थी, स्मरण करती थी, शिव मंदिर की सफाई करती थी, शंकर का देवालय का शिवालय का पूजन करती थी। इसलिए देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य प्रबल हुआ। कहते हैं एक पुरुष जब शंकर जी को जल चढ़ाता है उस पुरुष को खुद प्राप्त होता है, पर एक नारी जब शंकर जी का अभिषेक करती है, एक नारी जब शिव को जल चढ़ाती है, तो वो केवल अपना उद्धार नहीं करती है, वो नारी अपने माता के, अपने माता पिता के
71 पीढ़ी को और अपने ससुराल की 71 पीढ़ी को पार लगा देती है जब एक नारी शिव को जल चढ़ा। कितना अभी कल सातुड़ी तीज गई है। चावल का सत्तू, बेसन का सत्तू, चने का, आटे का। कभी पार्वती मंगल को आप सुने होंगे, जो सातुड़ी तीज करते हैं तो कभी एक आध बार पार्वती मंगल की कथा जरूर सुनना ही हुआ। उस पार्वती मंगल की कथा में सातुड़ी तीज का इतना वर्णन किया गया कि चावल का सत्तू माता ने कब बनाया था, चने की दाल का सत्तू माता ने कब बनाया था, आटे का सत्तू माता ने कब बनाया था और किस तरह से उसकी पूजन का वर्णन, किस तरह से। कभी पढ़िए उसको, अध्ययन करिए, उसका स्मरण करिए। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है। जहां लोग कथा श्रवण करने के साथ में वहां की मिट्टी को भी सिर चढ़ाने के लिए आते हैं। कोई पूर्व का पुण्य फल हमारे आनंदमय भाव में लेकर आ गए। शिव कथा कर रही है देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य था जो देवराज को मंदिर तक खींच कर ले गए। मंदिर तक गए, शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कान में चली गई वो शिव महापुराण की कथा। शरीर में ताप पड़ रहा था, देवराज को लगा कि महाराज जी तो कथा में हर हर महादेव चिल्ला रहे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि सिर चढ़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट था। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है तो भगवान का भजन नहीं सुहाता। बहुत ध्यान रखना। शरीर में रोग होगा तो भोजन छूट जाएगा, मन में रोग होगा तो भजन छूट जाएगा। थोड़ा सावधानी रखना। शरीर में रोग बढ़ा, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में रोग बढ़ा तो भोजन छूट जाएगा, भोजन नहीं पाएगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, भोजन नहीं भा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा भोजन घर में बनता है पर मेरे को भूख नहीं लगती, भोजन नहीं भाता, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया। मन में रोग बढ़ा, मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग,
तृष्णा का लोभ, ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया, तो फिर भजन नहीं सुहाता, मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, ये रोग है, लग गया शरीर। सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जिनकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, जिनका घर का काम पूरा करने के बाद जिनकी सोने की आदत होती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, अगर वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में आके बैठ जाए तो पहले दिन तो उनको मन ही नहीं लगता, सिर पे बड़े पल्लू लेके बैठ जावे पर क्योंकि वो 1 बजे से 4 बजे तक उनका सोने का समय, उस समय पे निंद्रा देवी इनके बिल्कुल टाइम पे आ जाती थी। बर्तन वर्तन मांज के रखे, साफ हुआ, घर किचन सब साफ करके बच्चों को स्कूल भेज कर पति गया ऑफिस, इन्होंने थोड़ी देर चलाया मोबाइल, और उसके बाद मोबाइल चला के फिर धीरे से अब 1 बजे से 4 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करा, और ऊपर से आ गए सियोर वाले महाराज, 1 बजे से 4 बजे तक कथा कर रहे। निंद्रा देवी मन में सोच रही अब मैं कहाँ जाऊं, ये तो बैठ गई कथा में जाकर, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो आती ऐसे ऐसे घूमती तुम्हारे आसपास में, सब दूर आती, फिर थोड़ी देर मन करता, फिर मन करते करते फिर थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर आई थी तो साथ में थोड़ी सी सौंफ सुपारी लेके आई थी, उसको मालूम था निंद्रा देवी 1 से 4 में आएगी, और इतने में महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, इसने निकाला और महाराज जी बोले हर हा, उसने अब इधर बड़ी सुपारी और इधर बड़ी सौंफ, और महाराज जी हम तो बाबा के भरोसे चल, और फिर निंद्रा देवी ने देखा कि अब इसका मन कथा में धीरे 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 लग गया। पहला दिन शिव महापुराण का, क्योंकि उसी समय निंद्रा को इधर भगाना है, कथा को अंदर लाना है, तो थोड़ा सा संघर्ष दोनों में चलता है। पहला दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, फिर दूसरे दिन सेटल होता है, 5वें दिन जब कथा पूरी होती है तब लगता है इतनी जल्दी हो गई। कहीं शिव तत्व में रमना, देवराज का मन नहीं लगा, शरीर में रोग था, तपन था, बुखार था, चित्त नहीं लगा। जैसे ही महाराज जी बोले हर हर महादेव, देवराज को लगा यहां तो चिल्ला चोट हो रही, मेरे को जाना चाहिए। देवराज भागा बाहर, पर 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा देवराज की श्रवण शक्ति में कानों में पहुंच गई। 2 क्षण। और जैसे ही कथा देवराज के श्रवण शक्ति में पहुंची, पहुंचते से देवराज को शरीर तो कांप रहा था, बेलपत्र का वृक्ष था, उसको नहीं मालूम, उसको तो लग रहा है बस कि मैं कहीं बैठ जाऊं। उसको तो लग रहा है मैं कहीं बैठ जाऊं। और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शरीर के ताप के कारण, शरीर के कष्ट के कारण देवराज के प्राण छूट गए। कितना पापी है, चोरी करता है, कितना पापी है, पर स्त्री का गमन करता है, कितना पापी है, कभी मंदिर नहीं गया, कितना पापी है, कभी भगवान को नहीं भजा, कितना पाप कर्म करा, उसके बाद भी देवराज प्राणों को जब छोड़ा, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, उसको लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे। स्वयं शिव, स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आ रहा है स्वयं। अब तो देवराज को भी आश्चर्य हुआ कि
शंकर भगवान मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं, तो देवराज ने पूछ लिया नंदी से, मैंने ना कोई पुण्य करा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कोई दान करा, ना कोई संकीर्तन करा, फिर मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैं नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं। नंदी ने कहा तेरी माता के हाथ का पुण्य था तो तू शिव के मंदिर पहुंचा, तेरी माता का पुण्य था जो तूने शिव महापुराण की कथा 2 क्षण की श्रवण करी, और कथा का पुण्य था जो तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को छोड़ा।